हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल एक बीएड वालों के लिए गुणांक का एक वीडियो बनाया था कि 69,000 में हमारा कितना बीएड वालों तक के लिए कट ऑफ सेफ रह सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एक इश्यू था कि उसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो साफ़ नहीं थी कल, जो कंटेंट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो आज जो है मैंने वो अगेन अपलोड कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को। जिन लोगों को ये भी असुविधा हुई है उससे उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कल के लिए, ठीक है। तो आज वीडियो क्वालिटी आपको इतना है कि आपको इसमें क्लियर दिख जाएगा और आप अपनी ब्राइटनेस को ना थोड़ा सा फुल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो पेज के इमेज लेके मैंने उनको पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी का मैंने अपनी जितनी तरफ से हो सकता है उतना क्लियर करने की कोशिश की है, ओके। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे। एक तो सेफ गुणांक के बारे में बीएड वालों का क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। ऊपर से दूसरा बीएड वालों का क्या इतना डरना ठीक है ना। और कितने लोग बाहर जाएंगे, 68,500 वालों का क्या सीन रहेगा भाई, इन्होंने भी कुछ एक अलग ही सा ठाना हुआ लग रहा है, ठीक है। बीटीसी 2015 का क्या मामला है इस पर, और भाई कल से माहौल थोड़ा सा गर्म है आपका, तो इसे भी देख लेंगे कि बीटीसी 2015 का मामला क्या है, ठीक है। तो आइए हम अपनी शुरुआत वहीं से करते हैं, कल से, जैसे कल किया था हमने। जैसा कि रिजल्ट आया है 69,000 का, उसमें हमने देखा है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं वो हैं हमारे 1,46,060, ठीक। जिसमें कि आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल 36,000, ओबीसी 84,868, एससी 24,360, एसटी 270, ओके। अब कोर्स के कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। डीएलएड के 38,610, डीएलएड के 38,610, शिक्षा मित्र 8,018, बीएड के हैं 97,368, मेन बात इन्हीं की है। बाकी के अदर्स तो आपके हैं ही 2,064, है ना। तो चलिए अपना हम एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि कल था सारा कुछ सेम ही है, बस इतना है कि इसमें इस बार मैंने वीडियो की क्वालिटी जो है उसे इन्हेंस करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, बीटीसी और एसएम टोटल मिला के 38,610 प्लस 8,018 हैं ये टोटल, ठीक है। अब बीएड वालों के लिए बुरे से बुरा ये हो सकता है कि सारे बीटीसी और एसएम जो भी हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएं इसमें, ठीक है। अगर वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं तो सीटें जाती हैं, जो जाती हैं 46,628। इससे ज़्यादा बुरा बीएड वालों के लिए नहीं हो सकता, और ये होने भी नहीं जा रहा है, ऐसा तो कतई होना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा जब होना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार को कंसीडर करता हूँ कि इतना हो सकता है आपका, ठीक। इससे ज़्यादा बुरा भयावह स्थिति बीएड वालों के लिए कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। हाँ, तो अब क्या है देखिएगा, इसे स्टेबल हो जाने देते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए। तो 46,628 एसएम और बीटीसी की सीट्स, 2,064 अदर्स की सीट्स, टोटल सीट्स भर दी जा चुकी हैं 48,692 अब तक, ठीक है। अगर हम अपनी बुरी से बुरी सिचुएशन मान के चलते हैं बीएड वालों की तब। अब 2000 बीटीसी 2015 वाले बैच के कुछ ऐसे हैं जो लास्ट सेमेस्टर में भाई वो फेल थे वो लोग, ठीक है, और बैठ गए थे पेपर में आके। खैर चलिए, जो भी है, इन्हें बाहर तो जाना ही है। 2,000 तो ये सीट हो गई। अब बाहर जाने वालों की गिनती यहाँ से होना स्टार्ट होती है, ठीक है। 15,000 की गिनती सुनने में आई है भाइयों की 68,500 बैच से हैं। 68,500 बैच के कुछ 15,000 कैंडिडेट्स हैं आपके, ठीक है। लेकिन अब 15,000 वो बिना काउंसलिंग कराए मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि काउंसलिंग कराने वो सॉरी काउंसलिंग तक तो पूरा नहीं कराएंगे, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का फॉर्म भरने में उनका जाता भी क्या, एक 500 रुपये की तो बात है। तो आप ये समझ के चलिए कि इसमें से कम आधे से ज़्यादा लोग तो फॉर्म ये भर ही देंगे। 6 से 7 हज़ार नहीं भरेंगे, 6 से 7 हज़ार नहीं भरेंगे। वो क्यों नहीं भरेंगे? वो इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि या तो वो बॉर्डर लाइन पे होंगे, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे पास होंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के हुए तो 97, 98, 99 इस टाइप के होंगे, तो उन्हें भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होना, कुछ नहीं होना, तो नहीं भरेंगे, और इस वजह से नहीं भरेंगे बस। और बाकी के जो ओबीसी के होंगे वो 91, 92, 93, 94 इस तरह के होंगे, वो लोग नहीं भरेंगे। तो इनकी संख्या लगभग आप मान लो कि 6 से 7 हज़ार होगी। बाकी के 8 से 9 हज़ार लोग होंगे, वो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे भाई, आप इतना मान के चलिए, ठीक है। 6 से 7 हज़ार मैं इन्हें मानता हूँ। 1,000 एसएम भी भाई रिपीट वाले होंगे कुछ, ठीक है।
सुने जो तो वैसे 2000 जा रहे हैं, लेकिन मैं 1000 मानता हूँ। ये रिपीट वाले होंगे जो 68,500 में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, और इन्हें होम डिस्ट्रिक्ट की इन्हें कोई ऐसी लालसा नहीं है। इन्हें होम डिस्ट्रिक्ट की लालसा इसलिए नहीं है 1000 लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एसएम का मोस्टली एसएम का 68,500 में वहीं सिलेक्शन हुआ है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पहले सेलेक्ट हुए थे। मतलब जब वो अखिलेश सरकार ने उन्हें परमानेंट कर दिया था, उस टाइम भी वो जिस डिस्ट्रिक्ट में थे लगभग उसी डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं मोस्टली, ठीक है। तो 2000 संख्या उनकी बताई जा रही है, मैं मानता हूँ 1000 ऐसे हैं वो नहीं कराएंगे, इसमें काउंसलिंग भी नहीं कराएंगे और फॉर्म भी नहीं भरेंगे, ठीक है। तो अब आप सीट्स देख लीजिएगा जो बचती हैं, देख लीजिएगा। ये रहे 2000 तो आपको ये मिल जाएंगे, 2015 लास्ट सेम में फेल थे वो। 6000 अगर मैं मान लेता हूँ कम से कम, मैं 7000 भी नहीं मान रहा हूँ, आप इतना याद रखिएगा, मैं सिर्फ 6000 मान रहा हूँ, क्योंकि 9000 मैं छोड़ रहा हूँ कि मैं जानता हूँ लोग मानेंगे नहीं काउंसलिंग सॉरी बार बार काउंसलिंग बोल दे रहा हूँ। वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का फॉर्म भर देंगे और बाकी के कैंडिडेट्स को बाहर करेंगे, ठीक है, इतना करेंगे बस, और कुछ नहीं। तो 6000 ये लोग हो गए, 1000 एसएम हो गए, टोटल सीट्स यहाँ से 9000 निकल के आती हैं, ठीक है। अब ये 9000 सीट्स हमारी जो निकल के आई हैं, 9000 सीट्स कहाँ जाएंगी? जाएंगी बीएड वालों के खाते में, क्योंकि हमने सारे जोड़ लिए हैं, बीटीसी जोड़ लिया है, एसएम जोड़ लिया है, अदर्स जोड़ लिया है। बीएड को ये सीटें यहाँ पे साफ साफ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए 48,692, जिसमें कि एसएम बीटीसी और अदर्स थे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएम बीटीसी और अदर्स थे जिसमें, ठीक। 48,692 में से, इसमें से अगर हम 9000 माइनस कर देते हैं, हमें आंकड़ा मिल के आता है 39,692 का। ओके, ये 39,692 का आंकड़ा है इसमें, ठीक। अब देखिए 29,308 सीट बचती हैं अगर आप 39,692 को माइनस करते हो, जो सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए हैं। इन पे नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में बीएड, ओके, क्योंकि और कोई कैटेगरी है नहीं। नेक्स्ट 29,308, अब बीएड के बच्चे तो पास हुए लेकिन 97,368, तो अब क्या सीन बनेगा इनमें भी वो देख लेते हैं। ओके, 2016 और 18 जो लास्ट बैच था भाई, वो 69,000 में शामिल है ना, क्योंकि हम 69,000 के संबंध में बात कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अपनी। अब बीएड भाई वही आदमी करेगा जिसकी मेरिट नहीं होती है, ठीक है। यदि होती तो बीटीसी करते, ये साफ साफ बात है। अब एक आध कोई ऐसे लोग कमेंट मत करना कि यहाँ पे कि मेरा गुणांक 71 है, मेरा गुणांक 76 है और मेरी एकेडमिक भी 29 है, तो भाई अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। अच्छी बात है कि आपका है, यहाँ जनरल बात चल रही है। 1000 में से अगर आप 1 या 2 या 10 निकल आओगे तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। एकेडमिक मेरिट का कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे, इसलिए ये सारा कुछ मैंने क्लियर किया है। और जो बच्चे बीएड करते हैं, ठीक है, 2016 तक जिन्होंने बीएड की है, उनका हाईएस्ट बनता था 25 से 26। आप अपने अड़ोस पड़ोस वालों से पता कर लीजिए, क्योंकि इससे ऊपर होता था उनका एडमिशन बीटीसी में हो जाता था, और बीटीसी तब प्राइमरी में केवल एलिजिबल था, बीएड एलिजिबल नहीं था। इन्हें नौकरी के बहुत लाले हुआ करते थे, ठीक है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी इतनी जल्दी आती नहीं है, और बाकी की तो आपके सामने खैर कहना ही क्या, बाकी की यूपी की वैकेंसीज़ का, ठीक है। तो कुल मिला के इतना है, हाईएस्ट 25 से 26 है, एवरेज आपको इसमें 22 से 23 मिल जाएगा, लो 20 है। अब कहोगे 20 किसका है? 20 तुम्हारे धर्मेंद्र पटेल का है, जिसने 142 नंबर लेके आए हैं और जो मीडिया से आजकल छुपा हुआ घूम रहा है बहुत आराम से, ठीक है, बहुत बढ़िया। 142 नंबर ये यहाँ ले आया, ठीक। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके 20 हैं, तो कई सारे लोग ऐसे होंगे। अब सबने तो ऐसे 142 वाली पीएनपी की कोई किताब है स्पेशल, वो तो पढ़ नहीं रही है, ऐसे ही पीएनपी ने कुछ पता नहीं क्या पढ़ा दिया है ऐसा, ठीक है, इन्हें कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ाया गया है। चलिए खैर जो भी है, मैं मानता हूँ ये इसका गुणांक भी बन जाएगा तकरीबन कुछ 76 के आसपास, और कल वाली वीडियो में मैंने कुछ 68 बोल दिया था, तो चलिए कोई नहीं, इसका 76 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप 1500 से 2000 कैंडिडेट ऐसे होंगे बीएड में जिनके गुणांक 70 प्लस में होंगे, ठीक है। अब किसी का 76 हो जाए, किसी का 80 हो जाए, बहुत बढ़िया है, लेकिन 70 प्लस में 2000 से ज़्यादा नहीं जाने वाले, ठीक। और वो 2000 कैसे पहुँचेंगे? जब ये 115 नंबर से अब वाले लोग होंगे, ठीक है, 115 से ऊपर वाले लोग होंगे, उन्हीं के आप ये समझ लीजिए कि 70 से गुणांक बनेंगे ज़्यादा। वो कैसे? 115 नंबर लाता है जब कोई,
जब कोई 115 नंबर लेके आता है 150 में से, तो उसका गुणांक जो बनता है लिखित परीक्षा वाला वो बनता है 46, ठीक है। और एकेडमिक उसकी 25, तो हमने मान लिया यहाँ पे ये 70 से ऊपर हो गया इसको, ठीक है। ये 70 71 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 71 हो गया। अब अगर 71 है तो ऐसे 2000 कैंडिडेट्स हम पहले ही मान चुके हैं कि 2000 कैंडिडेट्स 70 अबव जाएंगे, ठीक है। कुछ इनमें पीएनपी की अपनी स्पेशल पढ़ाई भी किए रहेंगे, मतलब समझ ही रहे होगे आप, खैर क्या ही कहना उनके बारे में, छोड़िए। 10,000 कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे भाई जो 110 से 115 के बीच में होंगे, ठीक है। मोस्टली मेरिट होगी 23 24, 25 भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम कंसीडर कर चुके हैं वो 70 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 25 भी और 115 वाले भी हैं, ठीक है। तो अब मान ली जब 25 वाला हम कंसीडर कर चुके हैं तो ये 23 24 मान लेते हैं अब, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर 25 भी मान ही लो तब भी कुछ ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। अब 110 नंबर, यहाँ पे मैं लोएस्ट वाले की बात कर रहा हूँ कैंडिडेट की, ठीक है। 110 से 115 के बीच में जो 10,000 रहेंगे, 110 नंबर जो लेके आएगा उसका गुणांक बनता है यहाँ पे 44 लिखित परीक्षा का। 24 अगर हम इसका एकेडमिक जोड़ देते हैं, टोटल बनाता है ये 68, टोटल 68 बनाता है। अगर या इसका 25 जोड़ देते हो 69 बना देगा, और क्या कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, 10,000 इन्हें भी निकाल दिया, मतलब ये 68 से अबव वाले होंगे, ये लोअर 68 पे आ गया, ठीक है। अब और देख लो, अब 15,000 कुछ लोग ऐसे भी होंगे, 15,000 लोग ऐसे होंगे जो 100 से 110 के बीच में भी होंगे बीएड वाले, है ना। जब 15,000 जो 100 से 110 के बीच में बीएड वाले हैं, अब मैं लास्ट लेके चल रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर लेके आया जो 150 में से 100 नंबर लाने पे उसका बना 40 गुणांक, 23 24 एकेडमिक, ठीक है। यही है मोस्टली लोगों की। जोड़ा हमने, बना 63, 24 जोड़ा बना 64, ठीक है। 40 में 23 जोड़ा बना 63, 40 में 24 जोड़ा बना 64। नेक्स्ट, अब क्या है, अब भी देख लो, बीएड की बची हुई सीट्स थी कितनी, 29,308, 29,308 सीट्स बीएड की बची हुई थी, जिसमें से 10,000 हमने कैंडिडेट माने जो 110 से 115 के बीच में थे। सॉरी, एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कितने कैंडिडेट हमने माने थे। 15,000 तो वो हैं जो 100 से 110 के बीच में है, ये रहे वो 15,000, ठीक है, जो 100 से 110 के बीच में। 115 से 115 से ऊपर वाले लोग हैं 2,000 हो गए, इससे ज़्यादा होंगे भी नहीं, आप देख लीजिएगा। 10,000 वो लोग हैं जो 110 से 115 के बीच में है, ठीक है, 110 से 115 के बीच में है, वो हो गए 10,000। अब इन सबको कैलकुलेट अगर कर देते हैं और 29,308 जो हमने सीट्स निकाली थी बीएड के लिए, वो सारा कुछ होने के बाद आप देख लीजिए बुरी से बुरी सिचुएशन में है सारा कुछ, तब भी 2,308 सीट्स बच जाती हैं। अब इन सीट्स का क्या होगा, बीएड वाले ही फिर से भरेंगे ना, है ना। 97 से 100 के बीच में भी तो कुछ होंगे, मानते हो। अब मैं मान रहा हूँ 97 नंबर लेके जो आया है 150 में से, ओके, 39 गुणांक बना रहा है, 24 जोड़ देता हूँ 63 बन रहा है, ठीक है। 24 जोड़ देता हूँ 39 में 63 बन रहा है, 23 जोड़ देता हूँ तो और 62 बन रहा है, ठीक है। अब कोई कहेगा कि 25 भी जोड़ दो, तो 25 भी जोड़ लो तो 64 बनेगा, ठीक है। इतने से ज़्यादा नहीं जाने वाला, ओके। तो बीएड वालों धैर्य रखो, जो 62 तक भी है तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ओके। हाँ, तो अब थोड़ी सी बात है वो कि जो कल से बहुत पंगा चालू है कि क्या है क्या नहीं है, बीएड वालों की बात हो गई, ठीक है। अब कितने लोग बाहर हो जाएंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सरकार कितनी जल्दी एक्शन लेती है, पीएनपी कितनी जल्दी एक्शन लेती है। 68,500 वाले ये लोग हैं यार, इनसे आप हाथ जोड़ के भी, कोई कहे कि हमने इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, ये क्या है यार, ये सब फालतू की बकवास है, कोई हाथ जोड़ के नहीं मानता। और समझ गए आप, जब लोगों को लगता है ना, जब आपने कभी एक सिचुएशन फेस की है जीवन में, जैसे कि आपको लगता है कि हाँ अब आप दब रहे हो, तो सामने वाली सिचुएशन हो या ज़िंदगी हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको और दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ये ज़िंदगी का फंडा है, बहुत से लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, खैर मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा। तो अब क्या है कि ये लोग मानेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से 8 से 9,000 लोग ऐसे होंगे, 15,000 अगर इनमें संख्या है तो 8 से 9,000 लोग ऐसे भी हैं भाई जो फॉर्म अप्लाई कर देंगे आपका, जो 75 जिलों का आवेदन होगा, ठीक है, सीट ख़राब कर देंगे। खैर ख़राब करेंगे भी तो क्या, ये बीएड तो है नहीं,
लेकिन बस इतना है कि बीटीसी को ही बाहर करेंगे, जो भी करना हो करते हैं। खैर हमें हमें अपना बीएड वालों से लेना देना है। हाँ, और बीएड 2015 का मामला ये है शायद कि जो भी लोग थे 2015 में जिनकी बैग आ गई थी और उन्होंने फॉर्म भर दिया था, ठीक है। अब फॉर्म में क्या किया उन्होंने, मार्क्स अपने भर दिए एडिट करके अंदाजे के हिसाब से कि मेरे इसमें मतलब एवरेज देख के आदमी भर देता है उसे, फिर 2-4 मार्क्स इधर उधर होते हैं तो उनके लिए रोना रो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं संशोधन करना है हमें, हमारे मार्क्स गलत भर गए। गलत भर कैसे गए, और गलत भर गए तो 2017 वाला हाई कोर्ट का जजमेंट याद है, क्या कहा था उन्होंने टीईटी वाले ने, कि तुमसे जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर सही से नहीं भरा जा रहा है, क्या अध्यापक बनोगे। पता नहीं क्या नाटक है। खैर चलिए छोड़िए जो भी है। और हाँ, आज की एक खबर ये हो रहा है कि बीटीसी जो लोग NIOS से करते हैं उन्हें भी शामिल कर दिया गया। तो सुबह से ये हल्ला है बहुत तेज कि एक और अवैध आ गया भाई। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अवैध है ठीक है, अवैध तो तुम लोग भी तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के अवैध चले आते हो यहाँ पे, है ना। मैं तो ये कहता हूँ सरकार से, बीएड को भी बाहर कर दो, सबको बाहर कर दो, केवल बीटीसी को रखो। लेकिन बीटीसी में एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट कर दो ना, जैसे बीएड में एंट्रेंस एग्जाम लेते हो। मेरिट के बेस पे एडमिशन होता ही क्यों है इसमें, ऐसे तो पुराने कैंडिडेट्स को नुकसान ही होना है। और केवीएस वगैरह में कहीं एकेडमिक नहीं जोड़ी जाती। चलिए खैर अच्छी बात है, जो भी एकेडमिक जोड़ी जा रही है, कम से कम एकेडमिक नहीं जोड़ी जाती तो धर्मेंद्र पटेल जैसे यहाँ पे यूपी में, खैर उनका भी कोई क्या कर सकता है जब 142 लेके आए हैं। चलिए अच्छी बात है। खैर एक आध बार इंटरव्यू दे देते वो तो ज़्यादा अच्छा रहता हम लोग के लिए, काश पता चल जाता। खैर चलिए तो यहीं पे रखते हैं, आपको बात समाप्त करते हैं। खैर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग देखते हो तो एक सब्सक्राइब करने में भी क्या बात है, थोड़ा सा ग्रो करने में मदद कीजिए। आगे आपके लिए अच्छी अच्छी बेहतरीन एनालिसिस लेके आते रहेंगे। ठीक है चलिए चलते हैं, जय हिंद, बाय।